गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग परमेय संख्या अभ्यास 1H का 7वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि हमको उपयुक्त चिन्ह लगाना है कि कौन बड़ा है, कौन बराबर है, कौन छोटा है। इसके लिए हमको दोनों साइड को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक, देखिए अगर हम -3/4 ये मॉड में लगा हुआ है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 3/4 होगा। अच्छा, अब इसको हमको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। अब ये होगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये -6 हो जाएगा प्लस 5। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3/4, फिर ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये आपका हो जाएगा -1/8। अब देखिए ये 3/4, ये देखिए माइनस में, तब ये बाहर निकलेगा तो 1/8 हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि मॉड के अंदर जो भी चीज़ें हो इसका निरपेक्ष या एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में पॉजिटिव में ही आता है। अच्छा, अब देखिए कौन बड़ा है। आप चाहें तो हर बराबर करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट डिवाइड करिए। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा, देखिए 4 सत्ते 28, 0.75 आएगा। ठीक, और जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 0.1, और फिर जैसे कि 10 आ गया। अब जैसे कि देखिए इस तरह हम अगर डिवाइड करते हैं 8 से, तो 10 लगा के यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 8 एकम 8, फिर 2 उतरा, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4 उतरा, फिर 0 लगाएंगे तो 8 5 40, 0.125, इसका 75 आ रहा है। यानी ऑब्वियसली इस बात है कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, यानी इधर का चिन्ह कौन सा लगेगा आपका? ये वाला लगेगा। ठीक, आइए अब सेम इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा? सेम एट इज इट होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इनका क्या है? दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मॉड लगा हुआ है, -3/8 है प्लस 2/3 है। सेम वही ब्रैकेट, कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पे -3/4 प्लस 22/24 है। ठीक, अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपका 8 और 3 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24, 8 का 24 में डिवाइड करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9 होगा। 3 का अगर 24 में आप अगर डिवाइड करेंगे तो 3 7 के 3 8 24, और 2 का उसमें गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, 24 आएगा। 4 का 24 में डिवाइड करेंगे, 4 5 4 6 का 24, 6 आएगा। 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 3 18 आ गया। यहाँ आपका 22 आ गया। अब देखिए इसमें 16 में से 9 घटा दीजिए तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7/24 प्लस में आएगा। अब यहाँ पे अब ये घटाएंगे तो 4/24 आ जाएगा। ठीक, 18 4 22 4, अभी 4 एकम 4, 4 6 24, ये तो आपका 7/24 आ गया प्लस में। ये भी पॉजिटिव में है तो 1/6 निकल जाएगा। अब देखिए कौन बड़ा है। आप चाहें तो एक काम और शॉर्ट ट्रिक्स, या तो इस तरह आप डिवाइड करके करिए, या काम करिए। देखिए 24, इसका एलसीएम कितना है? 24 है। इसको नीचे वाले को भी 24 बनाने के लिए 4 का ऊपर नीचे से गुणा कर दीजिए। ठीक, देखिए 7/24, यहाँ देखिए ये 4 6 चौका 24 हो गया। अब बताइए कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये दोनों जब हर बराबर होते हैं तो अंश को देखते हैं, जो बड़ा है उधर का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये 7 बड़ा है तो ये आपका चिन्ह, यानी ये चिन्ह किधर का लगेगा? ये इस साइड का लगेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग 7वें का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग अभ्यास 1H परमेय संख्या कक्षा 8 का हम पढ़ा रहे हैं। अभ्यास 1H के 7वें का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर मोड में दिया हुआ है, यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमको निकालना है। पहले इसको सॉल्व करिए आप। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 12/25 आ गया।
मॉड में। अब यहाँ देखिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, मैं बता चुका हूँ कि जो भी माइनस में है वो बाहर निकलेगा, यानी मॉड हम हटाएंगे, निरपेक्ष मान इसका पॉजिटिव में आता है, हम पीछे पड़ चुके हैं, तो इसका 2/5 हो जाएगा। अब गुणे इसका देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका कितना होगा 6/5 बाहर निकल जाएगा। अब काटिए, देखिए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब देखिए अब इसका मान तो आ गया 12/25। अब इसका मान कितना आएगा, इसका मान भी 12/25 आ गया, यानी यहाँ तो दोनों क्या हुए, दोनों बराबर हो गए, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बराबर भरा जाएगा। ठीक, आइए अब जो चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये -3/8 है प्लस 1/12। ठीक, अब इस डब्बे में हमको भरना है चिन्ह। यहाँ देखिए क्या है, -1/2 3/4 प्लस 1/8, ये चीज़ हमको भरना है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि सिंपल क्या करिए आप, सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना इसी में सॉल्व कर दीजिए। 8 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 आएगा। ठीक, 8 16 8 3 24, 3 को 3 तरीके 9 हो जाएगा, 12 2 24, ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये आपका डब्बा बन गया। यहाँ देखिए इनका एलसीएम 8 आएगा, ये होगा -2 चौके 8, 4 आएगा, 4 का 1 में करेंगे -4, ये आपका 2 आएगा, 3 दूनी 6 होगा, ये आप जब करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए ध्यान से, जब 9 में से 2000 घटेगा -7/24 आएगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 7/24 आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ आपका 6 एक 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। ठीक, देख लीजिए क्यों, 6 एक 7 होगा, 7 में से 4 घटा देंगे 3/8 हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो 3/8 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, 24 है ना, यहाँ आपका 24 है। ठीक, जब 24 है तो हमको इसको भी 24 करना हो, 3 का गुणा कर देंगे, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, ये आपका 24। अब देखिए कौन बड़ा है, 9 वाला बड़ा है, यानी इधर का साइन लगेगा इनका। ठीक है, यानी जो ये वाले क्वेश्चन इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है। इस तरह हम आंसर निकालेंगे। चलिए अब हम लोग फटाफट 8वां क्वेश्चन करते हैं। गुड मॉर्निंग, चलिए हम लोग परिमेय संख्या 1H का 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें में पहला क्या है कि x बराबर 5/9 है, दूसरा y बराबर 2/3 है। तो हमको दिखाना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का इनका मॉड x प्लस वाई का अगर हम मॉड लें तो वो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। एक्चुअली जो इनको हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं, हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट करते हैं। क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 है। ठीक, सबसे पहले हम क्यों ना निकालते हैं x प्लस वाई निकालिए, देखिए कितना होता है 5/9 प्लस 2/3। ठीक, अब देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा, 9 ये 5 हो जाएगा, 3 तरीके 9 डिवाइड 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 5 11/9 आ गया। ठीक, अब अगर हम मॉड ऑफ x प्लस वाई लें, इसका मान कितना होगा 11/9, यानी कि 11/9 इसका मान आ गया। अब देखिए अब मॉड ऑफ x निकालिए, मॉड ऑफ x वही 5/9 कितना आ जाएगा, ये आपका 5/9 आ गया। मॉड ऑफ y निकालिए, मॉड ऑफ y आपका हो गया 2/3, कितना हो जाएगा ये भी आपका 2/3 ही होगा। अब देखिए मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y निकालिए, तो ये आपका 5/9 प्लस 2/3, देखिए ये वही चीज़ आ गया, 5/9 प्लस 2/3, 5/9 प्लस 2/3। तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना होगा 11/9। इस तरह हमने क्या देखा, इस तरह हमने देख लिया कि यदि x प्लस वाई का हम मॉड लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो मॉड ऑफ x के
प्लस मॉड ऑफ वाई के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरे में क्या है, दूसरे में सेम वही है, x बराबर हमें कितना दिया है 5/9 दिया है और y बराबर 2/3 दिया गया है। ठीक, अब देखिए, अब आप x गुणे y निकालिए तो देखिए 5/9 गुणे 2/3 हमने कर दिया। देखिए किसी से कटेगा भी नहीं तो इसका आंसर होगा 5 दूनी 10, 9 तिया 27 आ गया। इसका मॉड ले लीजिए, जब मॉड लेंगे तो 10/27 आ गया, तो ये बाहर निकल गया, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 10/27 ही होगा। ठीक, अच्छा मॉड ऑफ x का मान कितना आया है, मॉड ऑफ x का मान 5/9 रहेगा, मॉड ऑफ y का एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3 ही होगा। अगर इनका हम गुणा करें तो कितना हुई 5/9 गुणे 2/3 कितना आ गया 5 दूनी 10/27 का वैल्यू आ गया। इस तरह हम क्या देखें, इस तरह हमने देखा कि यदि हम मॉड में x का मल्टीप्लाई y के साथ करें, इसका मॉड लें तो अलग अलग इसका मॉड x इंटू मॉड ऑफ y के बराबर होता है, यानी कि ये भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने 8वां क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया गया है कि x का मान दिया गया है आपका 15/13 और y का मान दिया गया है -2/11। ठीक, चलिए अब हम लोग फटाफट निकालते हैं x प्लस वाई। तो x प्लस वाई देखिए कितना होगा 15/13, ठीक, प्लस -2/11, यही होगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व करके चाहे तो हम यहाँ पे लिख दें, कितना होगा 15/13 हो गया, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा, -2 कितना आ गया 11 आ गया। ठीक, अब 13 और 11 का एलसीएम निकालिए, 13 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 13 11 का एलसीएम। अब डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 13 गुणे 11, जब समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 13 गुणे 11 में डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 15 में गुणा करेंगे, देखिए 11 × 5 = 55 का 5 हासिल का 5, 11 कम 11 11 5 16 आ जाएगा, माइनस 11 का इसमें डिवाइड करेंगे 13 का 13 दूना 26 हो गया। अब देखिए अब इसका मान कितना आ जाएगा, आप इसको चाहे तो घटाइए, देखिए 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 15 में से 2 गया 13, 13 बटे में कितना आ गया 13 गुणे 11 इतना आ गया। ठीक, चलिए अब हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y निकालना है। जब मॉड ऑफ x करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, जब मॉड ऑफ x यानी कि x का मान है 15/13 प्लस y का मान कितना है -2/11। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/13, ये माइनस से बाहर निकलिए प्लस होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमको लेना है, ये 2/11 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेम वही 13 गुणे 11 वही कुछ आएगा ही। ठीक, अब इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 का 15 में गुणा करेंगे तो ये 165 आ जाएगा। ये आपका 13 दूना 26 होगा, यहाँ ऐड होगा, जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 6 5 11, ये 6 2 8 9 हो जाएगा, 191/13 गुणे। अच्छा अब क्या देखने में समझ में, इसका मतलब कि ये वाला ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मॉड ऑफ, अब यहाँ पे जैसे अगर हम मॉड लें इसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। ठीक, यानी कि अगर हम इसका मॉड लें
तो मॉड भी पॉजिटिव मिलेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि x प्लस वाई, ठीक, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, ठीक। यानी कि देखिए ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। हमने जब x प्लस वाई निकाला तो इसका मान इतना आ गया, इसका अगर मॉड लोगे तो 139/13 गुणे 11 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y निकाला है तो इसका वैल्यू 191, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस वाई ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, यानी कि ये वाली इससे ज़्यादा होगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, देखिए जैसे कि इसका 139, इसका आगे गुणा करेंगे कितना, 13 कम 13 का 3, हंसी लगाए, 13 कम 13, 13 1 14, कितना आ गया, 11 3 33, 11 कम 11, 11 3 14, ये होगा। ये ऑलवेज छोटा होगा किससे, 191 बटे, इसका भी गुणा करेंगे तो 143 आएगा, ठीक। इसी से हम चेक कर सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस में क्या किया है कि इनका मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड ऑफ x इंटू वाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 15/13 गुणे -2/11, ठीक। जब इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए किसी कुछ कटेगा भी नहीं, होगा -30 बटे में, इसका गुणा करिए, 11 3 33, 11 कम 11, 11 3 14, 143 आ जाएगा। ये मॉड में है तो ऑब्वियसली सी बात है, जब निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा, 30 बटे 143 आ गया, ठीक। चलिए अब मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y लेके चलते हैं। अब मॉड ऑफ x कितना दिया गया, मॉड ऑफ x है 15/13, ठीक। मॉड ऑफ y है -2/11। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 15/13 गुणे 2/11, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 15 दूना 30 बटे में 143, ठीक। इतना आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए हम कहेंगे अगर हम x गुणे y का मॉड लें तो ये मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y के बराबर होता है। इस तरह ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग 9वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग परमेय संख्या अभ्यास 1H का लास्ट सवाल है, 10वां नंबर, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है, ठीक। अब भाई अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब हमको ऐसी एक संख्या लेना है जिसका निरपेक्ष मान 1/2 यानी प्लस में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि पहला तो 1/2, इसी का हम पहला परमेय संख्या क्या होगा, 1/2 होगा। इसका अगर आप निरपेक्ष मान निकालें, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना होगा, मॉड ऑफ 1/2 का 1/2 होगा। पहला परमेय संख्या ये हो गया, ठीक। और ठीक, पहला हो गया 2, और कौन सा दूसरा परमेय संख्या, दूसरा -1/2 है, ठीक। कैसे, इसलिए -1/2 का निरपेक्ष मान, -1/2 का जब हम निरपेक्ष -1/2 का जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो देखिए जब ये माइनस है तो इसका मान माइनस में आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया ना, ये और ये, इन दोनों का निरपेक्ष मान 1/2 है। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो इसलिए दो परमेय संख्याएं कौन सी होंगी, 1/2 और -1/2 है, जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अभ्यास 1H के बाद आई करेंगे।